सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ किडनी, जिसको हम नेफ्रोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले क्या आपको बता दूं कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं जिन नोट्स में से आपको पढ़ाऊंगी, एट द एंड आपको इसका स्क्रीनशॉट, आपको इसके पिक जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में रिफर कर सकते हो। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना है, एट द एंड आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ किडनी को हम नेफ्रोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो किडनी का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो इंटरमीडिएट मीजोडर्म में से होता है। मीन्स द किडनी इज फॉर्म फ्रॉम द इंटरमीडिएट मीजोडर्म, दैट इज द किडनी भी फॉर्म होगा, यूरेटर भी फॉर्म होगा, उसके वेस्कुलेचर भी फॉर्म होंगे। ठीक है, अभी इंटरमीडिएट मीजोडर्म को जानने के लिए हम ये डायग्राम पे देखेंगे। सबसे पहले हम ये डायग्राम पे देखते हैं। ठीक है, मैंने एक ही पेज पे ना थोड़ा डायग्राम्स बना दी है ज़्यादा, ठीक है, ताकि आपको एक पेज से ही आपको मैक्सिमम डायग्राम्स अवेलेबल हो पाए। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें एक बार में ही आप देख पाओ, लाइक यू कैन ग्रास्प दैट। तो सबसे पहले तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखो, ये जो है ये मेन जो किडनी के लिए आपको ये वाला पार्ट जो है ये देखना है। ठीक है, ये क्या है? ये है रेमिनेंट ऑफ प्रोनेफ्रॉन। ठीक है, मतलब कि जो प्रोनेफ्रॉन, यहाँ पे 3 टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं। प्रोनेफ्रॉन, ये जो लंबा आपको दिख रहा है मीजोनेफ्रॉन, और यहाँ पे आएगा मेटानेफ्रॉन, ये वाला पार्ट जहाँ से अपना किडनी बनता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो प्रोनेफ्रॉन क्या है, यहाँ पे रेमिनेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं वो 4th वीक के एंड तक अराउंड वो लाइक डिसअपियर हो जाते हैं। 4th वीक के एंड तक अराउंड वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है मेरा, कि किडनी जो है, या आपको यहाँ पे याद रखना, जो किडनी है ना वो फुल्ली डेवलप होती है। फंक्शनल किडनी जो डेवलप होती है वो होती है कहाँ से? मेटानेफ्रॉन से, फ्रॉम द इंटरमीडिएट मीजोडर्म, मेटानेफ्रॉन से होती है। प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो कहाँ कब होती है? इट इज़ डेवलप ड्यूरिंग द 12th वीक। 12th वीक जो होता है, 12th वीक ऑफ जेस्टेशन, उसमें वो कंप्लीटली डेवलप हो जाती है फंक्शनल किडनी। मीन्स कि आपको याद रखना है 12th वीक। अब जो यहाँ पे है, सबसे पहले तो जो प्रोनेफ्रॉन्स है, प्रोनेफ्रॉन्स क्या करते हैं? अभी किडनी बनती है हमारी फुल्ली फंक्शनल कब? 12th वीक में। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बनती है वो, पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो मेटानेफ्रॉन्स है उससे बनती है अपनी किडनी कब? 12th वीक में। अब 12th वीक पे बनती है ना, तो उसके पहले किडनी का फंक्शन कौन करता है? तो कौन करता है? अपने प्रोनेफ्रॉन्स। प्रोनेफ्रॉन्स कब तक जिंदा रहते हैं, मतलब कब तक होते हैं वहाँ पे? ठीक है, कब तक होते हैं? एट द एंड ऑफ 4th वीक तक। इसका पीछे आपको नोट्स मिल जाएगा, वो डोंट वरी, अभी बस समझा रही हूँ आपको। तो प्रोनेफ्रॉन्स अप टू 4th वीक के एंड तक काम करते हैं किडनी की तरह। ठीक है, एक्सक्रीशन करवाने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं ये 4th वीक के एंड में क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाते हैं प्रोनेफ्रॉन। फिर आता है फंक्शन मीजोनेफ्रॉन्स का। जो मीजोनेफ्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये है मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये है मीजोनेफ्रिक डक्ट और ये है मीजोनेफ्रॉन। ठीक है, तो मीजोनेफ्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ द 4th वीक टू अप टू द 2 मंथ्स, अप टू 2 मंथ्स क्या करता है? ये मीजोनेफ्रॉन्स, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो काम करता है एज अ किडनी, मतलब एज अ एक्सक्रीटरी फंक्शन का काम करता है वो। फिर उसके बाद क्या करेगा? जब मेटानेफ्रॉन्स डेवलप हो जाएंगे इनटू किडनी, तो सेकेंड मंथ के बाद ये जो है किडनी में डेवलप हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा? किडनी जो है अपना जो किडनी का काम है वो करेगा किडनी। ठीक है, तो अब देखो, इंटरमीडिएट नेफ्रॉन्स फॉर्म्स द किडनी। ये आपको वर्ड मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आपको याद रखना है। इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो होता है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म, इट फॉर्म्स द किडनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन जो मीजोडर्म होता है यहाँ पे वो होता है इंटरमीडिएट मीजोडर्म। अब होता क्या है वो, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जर्म लेयर के बारे में। ठीक है, ये है अपना एक्टोडर्म, ये है अपना मीजोडर्म, ये है अपना एंडोडर्म। ठीक है, ये है एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म बीच वाला, और ये एंडोडर्म। हमें यहाँ पे देखना है बीच वाला पार्ट, दैट इज द मीजोडर्म वाला पार्ट। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, दिस इज न्यूरल ट्यूब, पता है हमें। उसके नीचे क्या है? दैट फॉर्म द नोटोकॉर्ड, राइट? कॉर्डा मीजोडर्म बोलते हैं उसको। दिस जो नीचे यहाँ पे है, इट इज़ द कॉर्डा मीजोडर्म विच फॉर्म्स द नोटोकॉर्ड, विच फॉर्म्स द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जैसे आपको ग्लिम्स दे रही हूँ मैं कि मीजोडर्म एरिया में से कौन कौन चीज़ें डिराइव होती, ताकि एक ही पिक्चर में से आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। फिर अब इस सेंटर पार्ट हो गया, अब इसके जाते हैं थोड़ा सा दूर। यहाँ पे होता है
पैराक्सियल एरिया, दैट इज द पैराक्सियल मेसोडर्म। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनता है, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ से हेड बनता है, हेड रीजन डिराइव होता है यहाँ से, एंड सोमाइट। अब सोमाइट जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, स्क्लेरोटोम और डर्मोमायोटोम। डर्मोमायोटोम। ठीक है, पैराक्सियल मेसोडर्म इसके बाजू में है, वो बनाता, हेड इज डिराइव फ्रॉम द पैराक्सियल मेसोडर्म, और सोमाइट जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, स्क्लेरोटोम एंड द डर्मोमायोटोम। अब जो स्क्लेरोटोम है वो क्या फॉर्म करेगा, वर्टिब्रे एंड रिब्स, और इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, एंडोटोम, आर्थ्रोटोम एंड द सिंडेटोम। ठीक है, अब जो एंडोटोम एज द नेम सेज, एंडो मीन्स एंडोथेलियल सेल्स बनाएगा, एंड द डोर्सल एओर्टा, सिंपल। आर्थ्रोटोम इट फॉर्म्स द वर्टिब्रल जॉइंट्स, एंड द सिंडेटोम फॉर्म्स द टेंडन, सिंपल याद रखो, EAS, दैट इज द एंडोटोम, आर्थ्रोटोम एंड द सिंडेटोम। ठीक है, अब जो डर्मोमायोटोम है वो डिवाइड होगा फर्दर इनटू टू, दैट इज द डर्मोटोम एंड द मायोटोम, सिंपल, डर्मोमायोटोम, डर्मोटोम, मायोटोम। डर्मोटोम क्या करेगा फॉर्म, डर्मिस एंड द स्केलेटल मसल, और मायोटोम स्केलेटल मसल। ठीक है, अब इसके बाजू में जाओगे, ये क्या था अपना न्यूरल ट्यूब, ये क्या फॉर्म किया, नोटोकॉर्ड, इसके बाजू में गए पैराक्सियल मेसोडर्म, इसके बाजू में जाओगे तो क्या दिखेगा, इसके बाजू में जाओगे तो क्या दिखेगा, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, जो जिसके बारे में पढ़ने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, दैट इज द इंटरमीडिएट मेसोडर्म विच फॉर्म्स द किडनी एंड द गोनेड्स। इट फॉर्म्स द किडनी एंड द गोनेड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे है किडनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरमीडिएट मेसोडर्म। मेरे साथ बोलो, इंटरमीडिएट मेसोडर्म। ओके, अब इसके बाजू में जाओगे तो अब यहाँ पे आपको चीज़ दिख रही है, वो क्या है, इट इज़ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ठीक है, इट इज़ फॉर द डिवाइडेड इनटू थ्री, स्प्लैंक्टिक मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, तो एक ही पिक्चर में, एक ही पेज में आपको बता दिया है ताकि आपको सारा ग्लिम्स मिल जाए। अब आते हैं वापस अपनी किडनी पे। तो हमने देखा कि क्या होता है, जो प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो अप टू द एंड ऑफ 4th वीक तक किडनी का काम करते हैं, क्योंकि जो अपना मेटानेफ्रॉन्स है वो किडनी में डेवलप कब होगा, एट द 12th वीक। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 12th वीक में अपना किडनी बन जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द मेटानेफ्रॉन एरिया, फ्रॉम द मेटानेफ्रॉन्स। ठीक है, उसके पहले अप टू एंड ऑफ 4th वीक प्रोनेफ्रॉन्स काम करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ 4th वीक टू 2 मंथ अपना मीजोनेफ्रॉन्स काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद जब किडनी डेवलप हो जाएगी तो किडनी काम करेगी, अपना जो किडनी करती है वो। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो बनता कैसे है। तो मैंने कहा आपको किडनी के लिए ना हमने इस पार्ट को, मैंने कहा क्या कहा आपको कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनता है किडनी, और मेटानेफ्रॉन जो होता है यहाँ पे मेन किडनी यहाँ पे बनता है। तो हमने क्या किया, इसको जूम कर लिया। तो जूम करके देखेंगे हम, तो हमें क्या क्या दिखेगा यहाँ पे। सबसे पहले तो ये तो अपनी ये तो अपनी मीजोनेफ्रिक डक्ट तो है। ठीक है, वो है, ये ऊपर जा रही है वो। ठीक है, यहाँ पे उसका काम नहीं है फिलहाल। यहाँ पे आपको ये देखना है, ये वाला एरिया, ये जो है ये एरिया है, ये आपको याद रखना है। 2 चीज़ें, यूरेट्रिक बर्ड एंड द दिस एरिया, दिस इज द मेटानेफ्रिक मास ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, मेटानेफ्रिक मास ऑफ मेसोडर्म, ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिल के बनाते हैं अपने किडनीज। ठीक है, यूरेट्रिक बर्ड एंड इसके आसपास जो ग्रीन कलर एरिया मैंने यहाँ पे किया है, दैट इज द मेटानेफ्रिक मास ऑफ मेसोडर्म, या तो इसको हम मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टेमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें दिस एंड दिस आर द पेरेंट्स ऑफ किडनी। ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, अपना किडनी बनाएंगे। ठीक है, अब बनता कैसा है किडनी वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, मेटानेफ्रॉन्स, ठीक है, वो आते हैं ड्यूरिंग द 5th वीक। आते हैं मतलब कि लाइक एम्ब्रियो में आते हैं ड्यूरिंग द 5th वीक, बट इट इज़ डेवलप्ड इनटू फुल्ली फंक्शनल किडनी इन द 12th वीक। मेटानेफ्रॉन्स एम्ब्रियो के अंदर आते हैं एट द 5th वीक, बट फुल्ली फंक्शनल किडनी में डेवलप होते हैं एट द 12th वीक। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने क्या कहा आपको, मेटानेफ्रॉन्स
मेटानेफ्रॉन्स एंड द यूरेट्रिक बर्ड इट फॉर्म्स द किडनी। ठीक है, और क्या कहा था मैंने आपको कि जो प्रोनेफ्रॉन्स है, ये जो ऊपर वाला प्रोनेफ्रॉन्स है, ये 4th वीक के एंड तक, 4th वीक तक और 4th वीक के एंड तक क्या करते हैं प्रोनेफ्रॉन्स, इट डू द फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, फिर मान लो फिर इनका क्या हो गया, ये गायब हो गए, फिर इनके बाद आएंगे मीजोनेफ्रॉन्स, जो ये लंबा वाला पार्ट था यहाँ पे मीजोनेफ्रिक डक्ट था यहाँ पे। तो मीजोनेफ्रॉन्स जो होते हैं वो 4th वीक के एंड से लेके अप टू 2nd मंथ तक ये किडनी का काम करते हैं। फिर उसके बाद मेटानेफ्रॉन्स अपना काम करेंगे, जो किडनी बन जाएंगे, किडनी वाला काम करेंगे। सिंपल थी। ओके, अब जो मेटानेफ्रॉन्स है, मेटानेफ्रॉन्स और यूरेट्रिक बर्ड हमने डिस्कस किया। हाँ, एक और बात, यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल्स, जो भी एक्सक्यूटरी प्रोडक्ट जो भी होंगे, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? किडनी अपना काम तो कर लिया, पर जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से कहाँ जाएगा? तो वो कहाँ जाएगा, उसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दे आर कनेक्टेड विद द हाइंड गट, ये हाइंड गट है, हाइंड गट से कनेक्टेड है। तो जब तक एलेंटॉइस डेवलप नहीं होता तब तक तो ये हाइंड गट के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, बट जब एलेंटॉइस बन जाएगा, ठीक है, एलेंटॉइस यहाँ पे बन जाएगा, तो फिर एलेंटॉइस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाएगा। ठीक है, अब मेटानेफ्रॉन्स और यूरेट्रिक बर्ड से क्या बनता है, अपना किडनी बनता है। बट कौन कौन से पार्ट्स? तो देखो, मेटानेफ्रॉन से इट फॉर्म्स द एक्सक्रीटरी पार्ट यूनिट, जो काम करता है भाई निकालने में, जो एक्चुअल में जो वेस्ट मटेरियल फिल्टर करता है वो सब। तो कौन कौन? नेफ्रॉन्स, पीसीटी, डीसीटी, ये सब क्या बनाएगा? ये सब कहाँ से बनेंगे? मेटानेफ्रॉन से बनेंगे। और यूरेट्रिक बर्ड से क्या बनेगा? कलेक्टिंग डक्ट बनेगा, मेजर माइनर कैलेक्सिस बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में क्या है, यहाँ पे ये अपना यूरेट्रिक बर्ड है। ठीक है, ये अपना मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टेमा है। ठीक है, या फिर मीजोडर्म, मेटानेफ्रिक मीजोडर्म है यहाँ पे क्या होगा, आगे जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा अपना, ये डेवलपमेंट होगा। और क्या बना यहाँ से आप देख सकते हो, क्या बना, अपना कैलेक्सिस बनेंगे यहाँ पे, रीनल पेल्विस बना है यहाँ पे, और डेवलपमेंट होगा, फाइनली द किडनी है वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है कि जो किडनी मेटानेफ्रॉन्स जो है, ठीक है, आर एट द सैक्रल रीजन, वो कहाँ पे होते हैं? सैक्रल रीजन में होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या है, मेटानेफ्रॉन्स है। जो मेटानेफ्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? सैक्रल रीजन में होंगे। पर जैसे जैसे धीमे धीमे वो किडनी में डेवलपमेंट होगा उनका, तो वो धीमे धीमे एसेंड होके कहाँ आ जाएंगे? अपने लंबर रीजन में आ जाएंगे। किडनी कहाँ होती है? लंबर रीजन में प्रेजेंट होती है, राइट। सो मेटानेफ्रिक जो एरिया है, मेटानेफ्रॉन जो है, मेटानेफ्रॉन्स, यूरेट्रिक बर्ड, ये जो है ये अपने कहाँ प्रेजेंट है? ये अपने सैक्रल एरिया में प्रेजेंट है इन द एम्ब्रियो। बट जब वो डेवलपमेंट होगा, उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर धीमे धीमे डेवलपमेंट होते टाइम धीमे धीमे वो ऊपर की तरफ जाएंगे और लंबर एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, अब नाउ मैं कहा आपको, मेटानेफ्रॉन्स आर एट द सैक्रल रीजन, आफ्टर डेवलपमेंट दे असेंड एंड रीच द लंबर रीजन। सिंपल सा है। एक और चीज़, ये डेवलपमेंट हो रहा है इनका। अब डेवलपमेंट होते टाइम पे क्या होता है कि हमें पता है कि ये हमारी नॉर्मल किडनी जो होती है, ये हमारी किडनी है, राइट। अब किडनी का जो ये पार्ट होता है, यहाँ पे होता है हाइलम एरिया। ठीक है, अब ये हाइलम एरिया कहाँ पे होता है? किडनी होती है ऐसे, राइट, हाइलम एरिया होता है इधर। हाइलम कहाँ होता है? इधर होता है, मतलब कि मीडियल साइड में होता है। नॉर्मली हम जो एडल्ट होते हैं, जब फुल्ली फंक्शनल किडनी जब बन जाती है हमारी बॉडी में, कहाँ होता है हाइलम किडनी का? मिडिल साइड में होता है, दोनों के मिडिल साइड में होता है कि नहीं? बट जब ये डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है वो एंटीरियर साइड होता है, कुछ इस तरह से जो है अपना हाइलम प्रेजेंट होता है, इस यहाँ पे होता है हाइलम। फिर क्या होता है, इसका धीमे धीमे 90 डिग्री रोटेशन होता है और फिर वो कहाँ जाता है, इस तरह से उसका पोजीशन हो जाता है किडनी का। ठीक है, तो 90 डिग्री रोटेशन होता है यहाँ पे। ओके, सो दिस वाज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ किडनी, द नेफ्रोजेनेसिस। अब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।